हेलो स्टूडेंट्स। तो अगला टॉपिक है ये काइनेमेटिक्स का, शायद लास्ट टॉपिक है। मतलब खैर काइनेमेटिक्स का मतलब रिलेटिव मोशन के बाद भी एक टॉपिक होता है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, तो वो बेसिकली इट्स बेसिकली पार्ट ऑफ न्यूटन्स लॉ, उसमें ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप इसको लास्ट भी बोल सकते हो, सेकंड लास्ट भी बोल सकते हो, आपकी इच्छा है। तो हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो इंग्लिश में रिलेटिव का मतलब होता है मेरे रिलेटिव, मतलब मेरे देखने से, है ना। सही है। तो रिलेटिव टू मतलब रिलेटिव टू मी मतलब मेरे देखने से, विद रिस्पेक्ट टू मी समथिंग। जैसे एक आदमी 100 पे चल रहा है, आप 120 पे चल रहे हो, तो आपके रिलेटिवली वो धीरे है। जो 20 पे चल रहा है उसके रिलेटिवली 100 वाला तेज है। ठीक है ना। तो रिलेटिव मतलब इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिलेटिव, समझ लो, इस जो भी कह लो। तो हम स्टार्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर से। जैसे कि मान लो कि सपोज एक बॉडी ए है और एक बॉडी मान लो बी है, ये दो हैं पॉइंट, है ना। तो इसका पोजीशन वेक्टर आर ए है, मान लो इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, आर बी। तो ओरिजिन के देखने से जो पोजीशन होता है उसको बोलते हैं आर। तो ये ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना भाई, ए का बी का। अब देखो ओरिजिन ए को देखेगा तो इधर है, ओरिजिन बी को देखेगा तो ये इधर है ना। लेकिन अगर ए बी को देखेगा, ठीक है ना, ये बी ए को दिखेगा। मान लो ये ए ने देखा, किसने देखा, ए ने। जिसने देखा उसके आगे मैं लगा देता हूँ आँख। ठीक है, तो ये ए ने बी को देखा, है ना। तो इसको बोलते हैं आर बी ए, मतलब पोजिशन ऑफ बी सीन बाय ए। ठीक है, तो एक चीज़ होती है आर बी ए, इसको बोलते हैं पोजिशन ऑफ बी, है ना। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना, सीन बाय ए या रिलेटिव टू ए। ठीक है, आपको जो बोलना है वो बोल लो, लेकिन मतलब यही है कि बी को ए देखना। कई बार इंसान भूल जाता है आर बी ए लिखा है तो देखने वाला कौन है। तो मैं बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, अगर आपको कभी भी आर बी ए लिखा है तो आप क्या करोगे, आँख बना लो। ठीक है, अब नेचुरल सी बात है, बी और ए के बीच में जगह तो नहीं आँख बनाने की, जगह कहाँ ए के बाद है। तो सिंपल सी बात है, ए देख रहा है तो आर बी ए का मतलब बी को ए देख रहा है, तो ए कहेगा बी उधर है। तो ये पोजीशन है बी की ए के देखने से। अब देखो हमको ट्रायंगल लॉ पता है, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से क्या होगा कि इन दोनों वेक्टर का सम ही होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आर बी ए वैक्टर प्लस आर ए वैक्टर, सॉरी हाँ, आर ए वैक्टर प्लस आर बी ए वैक्टर इज इक्वल टू आर बी वैक्टर। समझ लो आप मेरी बात, इन दोनों वैक्टर का जो सम है वो ये होगा। ठीक है, तो कितना होगा मेरे पास, मैं दोबारा लिख देता था, हौच पौच ज़्यादा हो गई है, कि आर ए वैक्टर प्लस आर बी ए वैक्टर बराबर आर बी वैक्टर। इसको काट देता हूँ। ठीक है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बराबर दिस वेक्टर, ट्रायंगल लॉ से। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से मेरे पास आ गया, मेरे पास यहाँ से आ गया कि जो आर बी वेक्टर होगा वो हो जाएगा आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। ठीक है, तो अब देखो ये ऑर्डर फॉलो हो रहा है, आर बी ए आर बी माइनस आर ए। इसका मतलब बी की पोजीशन ए के देखने से बी की पोजीशन माइनस ए की पोजीशन होगी, सिंपल सी बात। ऐसे मान लो लिखा हो कि आर वन टू मतलब एक की पोजीशन दो के देखने से क्या होगी, एक की पोजीशन माइनस दो की पोजीशन। आर टू वन का मतलब क्या हुआ, दो की पोजीशन एक के देखने से, दो की पोजीशन एक के देखने से क्या होगी, दो की पोजीशन माइनस एक की पोजीशन। सिंपल सा फंडा। ठीक है, तो आर टू वन मतलब वन देख रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात। तो हम ऐसे बोल देंगे कि दिखने वाला, ठीक है ना, दिखने वाला जो मतलब अपने ऑर्डर में चलता माइनस ही होना है, तो आर टू वन आर टू माइनस आर वन। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल चीज़ होगी। अब करना क्या है भाई, कि हमारे पास हो गया आर बी ए इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करोगे दोनों साइड, तो मुझे बताओ पोजीशन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वेलोसिटी। तो आर बी ए क्या है, बी की पोजीशन ए के देखने से इसका डिफ्रेंशिएशन होगा बी की वेलोसिटी ए का देखने से। आर बी का डिफ्रेंशिएशन होगा वी बी और आर ए का डिफ्रेंशिएशन होगा वी ए। ठीक है, समझ मेरी बात भाई। पोजीशन का जैसे मान लो बी का पोजीशन तो बी की वेलोसिटी, ए का पोजीशन का डिफ्रेंशिएशन ए की वेलोसिटी। हमने बेसिकली दोनों साइड डी आर बाई डी टी कर दिया, तो ये हो गया वी बी ए। और ऐसे एक और बार डिफ्रेंशिएट कर लो तो क्या होगा, ए बी ए, बी का एक्सेलरेशन ए के देखने से क्या होगा, बी का एक्सेलरेशन माइनस ए का एक्सेलरेशन। सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल सिंपल ये फॉर्मूला जोड़ना है, ये फॉर्मूला लगाना है हर जगह।
तो मान लो मैंने फॉर्मूला लिख दिया v12 मतलब 1 की वेलोसिटी 2 के देखने से क्या होगी, 1 की वेलोसिटी माइनस 2 की वेलोसिटी। इसको लिखते हैं v1 प्लस माइनस v2, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब करना क्या है कि यहाँ देखने वाला कौन है, 2। ठीक है, तो बेसिकली जो देखने वाला उसकी वेलोसिटी घट जाएगी या उल्टी होकर जुड़ जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं v1 प्लस उल्टा ऑफ v2। ठीक है, v1 प्लस उल्टा ऑफ v2। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है। ठीक है, जो देख रहा है उसका उल्टा जोड़ना है। ठीक है, तो बेसिकली जो देख रहा है उसका उल्टा जोड़ना है। जैसे अगर आपको v12 लिखा है तो 2 देख रहा है, तो 2 का उल्टा मतलब माइनस v2 को जोड़ देना। ठीक है, कोई दिक्कत? सही है। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम एक सवाल करते हैं, हम देखते हैं कि बेसिकली सारे कंसेप्ट का फ़ायदा क्या है। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ऑल दिस कंसेप्ट। तो एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम इसको बोलते हैं, मैं बोलता हूँ पुलिस चोर प्रॉब्लम, पुलिस चोर समस्या, जो मैं पहले भी करा चुका हूँ, फिर कर रहा हूँ। पहले हमने नॉर्मल की थी, अब रिलेटिव से करते हैं। एक पुलिस है, एक चोर है। पुलिस चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, नहीं चलो 20 से कर देते हैं। चोर चल रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। क्वेश्चन है कितने टाइम में दोनों मिल जाएंगे, दिल का मतलब मिलने का निशान। तो हम इस सवाल को पहले कर चुके हैं, दोनों चलेंगे, दोनों कहीं मिलेंगे। तो मान लो यहाँ कहीं मिलते हैं, तो हमने ऐसे किया था कि मान लो ये दोनों यहाँ कहीं मिलते हैं, तो बेसिकली पुलिस इतना चला, चोर इतना चला, और बीच का डिस्टेंस मान लो 200 मीटर है। तो हमने कहा था कि भाई पुलिस का डिस्प्लेसमेंट ये है, चोर का ये, तो चोर प्लस 200 बराबर पुलिस, ये तो किया था। तो वो हम कर चुके हैं, आप देख लेना, है ना, वो मैं उस पर बात कर चुका हूँ। अब हम इसको एक सिंपल तरीके से करते हैं। दिक्कत क्या है कि चोर चल रहा है, हम चोर को रोक देते हैं। किसी को रोकेंगे कैसे, उसकी निगाहों से देखो। तो चोर के देखने से चोर की वेलोसिटी क्या होगी, 0। आप ट्रेन में ही बैठे हो, आप अपने आप को देखोगे, आपको अपनी वेलोसिटी क्या दिखेगी, 0। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस सीन बाय पुलिस वी पी पी इज इक्वल टू वी पी माइनस वी पी 0। इसी वेलोसिटी ऑफ चोर सीन बाय चोर क्या होगी, वी सी सी बराबर 0। तो वही मैं कह रहा हूँ कि चोर की निगाहों से सवाल को करो या पुलिस की। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने किया चोर की निगाहों से सवाल। ठीक है, तो जो देख रहा है वो रुक गया, क्योंकि चोर की वेलोसिटी चोर की देखने से 0। अब चोर ने क्या बोला कि जो पुलिस है वो पुलिस की वेलोसिटी, तो पुलिस की वेलोसिटी चोर के देखने से क्या होगी, पुलिस की वेलोसिटी माइनस चोर की वेलोसिटी, माइनस चोर की वेलोसिटी मतलब चोर की वेलोसिटी उसमें उल्टी करके जोड़ देनी है। ये हुआ ना, ये तो हुआ। वी पी सी बराबर क्या होगा, वी पी प्लस माइनस वी सी, मैं वेक्टर नहीं लगा रहा। तो अब इसकी वेलोसिटी देखो 15 आ गई थी, तो हम क्या करेंगे, उल्टी करके जोड़ने का मतलब हम 15 उल्टा करके जोड़ देंगे। तो 15 इधर जोड़ दिया, 20 इधर हो गया। ठीक है, तो 20 इधर 15 इधर, टोटल वेलोसिटी इसको इसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी, 5 मीटर पर सेकंड। अब मेरी बात समझो भाई, चोर को जो 20 की इसकी वेलोसिटी दिखेगी, देखो या तो माइनस कर दो 20 माइनस 15, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, मैं उल्टा करके जोड़ देता हूँ। तो ये रुक गया। अब ये कहेगा कि पुलिस की वेलोसिटी कितनी, 20 इधर 15 इधर, मैंने अपनी वेलोसिटी उल्टी कर जोड़ दी 5 से। अब सवाल देखो कितना सिंपल हो गया। अभी दिक्कत क्या था कि आप जिसको पकड़ रहे हो वो चल रहा है। अब जैसे मान लो मैं बोलूँ आपसे कि मैं आपसे 100 मीटर दूर खड़ा हूँ, आप 5 मीटर पर सेकंड से आ रहे हो, तो आप मुझे 20 सेकंड में पकड़ो। लेकिन मान लो क्वेश्चन है कि मैं आपसे 100 मीटर दूर खड़ा हूँ, मैं भागने लगता हूँ, तो आप मुझे कितने में पकड़ोगे, तो आपको नहीं पता। क्यों? क्योंकि आप मुझे जब पकड़ोगे तो आप 100 मीटर से ऊपर चल जाओगे। 100 पे तो मैं हूँ, लेकिन मैं भी तो दूर भागने लग गया। तो यही है, यहाँ पे टारगेट मूविंग है, तो ये सवाल हमारे डोमेन से बाहर भाग गया। लेकिन जैसे ही टारगेट स्टैटिक हो गया, सवाल हमारे होल्ड में आ, क्योंकि अब मुझे पता है कि पुलिस को कितनी दूर चलना है। पुलिस को पकड़ने के लिए कितना चलना है, 200 मीटर। तो अब चलना क्या है भाई, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना चलना है, 200, स्पीड कितनी है 5 इंटू टाइम, टाइम कितना हो गया 40 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आंसर आ गया। तो रुकने से फ़ायदा हो गया। तो बेसिकली हम दो चीज़ बात करते हैं कि रिलेटिव का फ़ायदा। तो रिलेटिव का बेसिकली फ़ायदा ये है कि देखने वाला रुक जाता है, ये फ़ायदा है कि हमारा टारगेट रुक गया। और रिलेटिव का कायदा है ना, तो वियर्ड सा है, देखने वाला उल्टी करता है।
तुम कहोगे सर ये क्या फालतू बकवास है। अरे कोई फालतू बकवास है, सिंपल है। जो देख रहा है वो उल्टी कर देगा, मतलब जैसे वो 15 चल रहा है तो 15 उल्टा करके इसमें जोड़ देगा। ठीक है, तो फ़ायदा क्या हुआ कि देखने वाला रुक जाता है, और तरीका क्या है, कायदा यानी कि तरीका कि वो अपनी वेलोसिटी उल्टी करके जोड़ देता है। ठीक है, तो सिंपल सी दो चीज़ें, तो देखने वाला उसको रोक दो, उसकी वेलोसिटी उल्टी करके जोड़ दो। ठीक है, आगे चले। ओके, अब एक और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो कि सपोज ए बी ऐसे रहे, ये चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, बीच की डिस्टेंस 200 मीटर है, कितने टाइम में ए बी मिल जाएंगे। सिंपल। तो हम क्या करते हैं, किसी एक को रोक देते हैं, बी को रोक दो, जो रुकेगा देखने वाला रुक जाता है, तो ये रेस्ट पे आ गया, टारगेट फिक्स। अब ये में क्या करना है, 3 इधर है, ये वेलोसिटी 2 इधर है, इसको उल्टा करके जोड़ना है, तो उल्टा करके जोड़ोगे तो 2 इधर जोड़ोगे। देखो सिंपल है, इसकी वेलोसिटी 2 इधर है, उल्टा करके जोड़ना है। अब इसकी वेलोसिटी 3 और 2 टोटल होगी, तो इसकी टोटल वेलोसिटी कितनी होगी, एक ही 5 होगी। होगी वेलोसिटी 5। अब सिंपल है, बी क्या बोलेगा, मैं रुका हुआ हूँ, मेरे से 200 मीटर दूर ए है जो कितने से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 200, स्पीड कितना है 5, कितना हो गया 40 मीटर पर सेकंड, सॉरी 40 सेकंड, काम खत्म, उल्टा करके जोड़। ठीक है ना, सिंपल। अब इस सवाल में क्या होता है, कई बार एक्सेलरेशन भी आ जाती है। मान लो हम एक एक्सेलरेशन वाला सवाल करते हैं कि कितने टाइम में ए बी मिल जाएंगे। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसकी वेलोसिटी 1 मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी 4 मान लेते हैं। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन 2 मान लेते हैं, और इसका एक्सेलरेशन 7 मान लेते हैं। ठीक है, बीच में डिस्टेंस 20 मीटर मान लेते हैं। क्वेश्चन कितने में दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, टी ए बी मीट, कुछ नहीं करना, सिंपल रिलेटिव से किसी एक की निगाह से देख लो, इस बार एक की निगाह से देख लेते हैं। अब देखो ध्यान रखना, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक्सेलरेशन वेलोसिटी भी है, तो सिंपल सी बात है, वी बी ए क्या होगा, वी बी माइनस बी ए, ऐसे ए बी क्या होगा, ए बी माइनस ए, तो दोनों को माइनस करके जोड़ना, तो बी है। अब बी को वेलोसिटी कितनी मिलेगी, देखो ये अब मैं सीधे सीधे कर रहा हूँ, ये 4 है, ये एक उल्टा करके जोड़ दिया, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 5, ये इसकी वेलोसिटी होगी इनिशियल, ये 2 है, ये 2 उल्टा करके जोड़ोगे 2 इधर, तो एक्सेलरेशन भी कितनी हो जाएगी 5। अब सवाल सिंपल सा हो गया कि एक हैगा बी की वेलोसिटी 5 थी, एक्सेलरेशन भी 5 थी। अब इसको यहाँ आना है, कितने मीटर चल के, 20 मीटर चल के, टाइम कितना लगेगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ तक आने के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट 20 होगा, हमने एक्चुअली इधर प्लस मान लिया। आप चाहो तो इधर माइनस ही मान लो, तो यू भी माइनस आ जाएगा, ए भी माइनस आ जाएगा, सारे माइनस कट जाएंगे, बात एक ही। यू कितना है 5 टी, एक्सेलरेशन कितना 5 टी स्क्वायर, सही है, कोई दिक्कत। तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड किया 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 5 से डिवाइड किया कटेगा 2t, 5 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, तो आंसर आ गया टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8 बराबर 0। अब इसके 2 टुकड़े करने हैं, तो ये हो जाएगा 4t माइनस 2t माइनस 8 बराबर 0, टी प्लस 4 माइनस 2t प्लस 4 बराबर 0, टी प्लस 4 टी माइनस 2 बराबर 0। टी कितना आ गया 2 आ गया, एक -4 आएगा, टाइम नेगेटिव हो सकता है लेकिन हम कंसिडर नहीं करें, क्योंकि टाइम नेगेटिव मतलब चलने से पहले क्या पता क्या होगा, तो ये दोनों 2 सेकंड मिल जाएंगे। तो देखो रिलेटिव से चीज़ें कितनी आसान होगी, आप इसको बिना रिलेटिव करोगे तो बहुत मुश्किल होगी। एक क्वेश्चन आप भी ऐसा अटैम्प्ट कर सकते हो, खुद क्वेश्चन कुछ भी बना लो, लेकिन आप बनाओगे तो दिक्कत आएगी, तो मैं बना देता हूँ क्वेश्चन आपके लिए जिसके आंसर अच्छे आएंगे। टीचिंग भी एक कला है जान, तो अब मैं उसको 20 मीटर की जगह 21-22 मीटर कर देता, 25 करता, दिक्कत आ जाती। चलो भाई, अब मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। मान लो 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, ये मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और क्या करें, ए बी। अब हम लगाते हैं एक्सेलरेशन, मिलने का टाइम बताते हैं, तो टी ए बी मिलने का
ठीक है। और मान लो कि ये बीच में 10 मीटर दे देते हैं और एक्सेलरेशन भी दे देते हैं। मान लो इसकी एक्सेलरेशन 1 ही है और मान लो इसकी एक्सेलरेशन 3 है, ठीक है ना। तो आप टाइम निकाल लेना, टाइम अच्छा आ जाना चाहिए। तो एक बार टाइम निकाल के मेरे को बताना। वैसे चलो मैं बता देता हूँ, इसका टाइम आएगा 2 3 4 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। आप निकाल के देख लो। ओके बच्चों, अब चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं ओवरटेकिंग की। तो फाइंड टाइम टू ओवरटेक, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसे करें। हमने सवाल पहले भी कर चुके हैं, हम दोबारा करते हैं। तो मान लो कि सपोज कि एक ट्रेन है, तो मैं इसका इंजन ऐसे दिखाया। तो मान लो ये V1 से चल रहा है और मान लो एक और ट्रेन है, ये मान लो चल रही है V2 से। मान लो इसकी लेंथ L1 है, मान लो इसकी लेंथ L2 है, ठीक है। और मान लो V2 V1 से बड़ा है। तो क्वेश्चन क्या है, कितने में ओवरटेक कर जाएंगे। अब होता क्या है कि हमें सवाल कर चुके हैं कि ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, धीमे 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 कहीं ना ओवरटेक हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इस सवाल का ज़्यादा अच्छा तरीका है कि हम एक को रोक देते हैं। तो मान लो हम इसको थोड़ा सा ये L2 मान लेते हैं, ये L1 मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम ऊपर वाली ट्रेन को L1 को रोक देते हैं। तो ये हमने आँख बनाई तो ये रुक गया, समझ मेरी बात। अब ये रेस्ट पे आ गई। जो दूसरी ट्रेन है, इसकी वेलोसिटी जो है, ये L1 वाली रुक गई, इसकी वेलोसिटी इधर V2 है और ये अपनी वेलोसिटी उल्टी करके जोड़ देगा, तो इधर V1 हो गई। तो V2 1 से बड़ा, तो इसको इसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी, V2 माइनस V1। अब ये बोलेगा कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ओवरटेकिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ओवरटेकिंग स्टार्ट हो गई। अब यहाँ से ये चालू हुआ और चलते 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 ये रुक गया तो फायदा हुआ, ये रुक गया तो वैसे चलते चलते यहाँ पे ओवरटेकिंग इसकी खत्म हो गई। इसने पूरी तरह से इसको पार कर लिया। ओवरटेकिंग एंड्स। अब सोचने की बात यह है कि इस ओवरटेकिंग करने के लिए इसका इंजन कितना चला। देखो भाई, ये L2 वाली ट्रेन है और ये L1 है। तो इसका इंजन बेसिकली यहाँ से चला, इसका इंजन बेसिकली यहाँ तक आया, ठीक है। ये L1 ये L2, तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है, L1 प्लस L2, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये ट्रेन जो है, इसको पूरा ओवरटेक करने के लिए L1 प्लस L2 डिस्टेंस चली। अब टाइम कितना होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, L1 प्लस L2, स्पीड कितनी है, V2 माइनस V1, ठीक है। ये आपके पास टाइम हो गया, काम खत्म, ठीक है। इसी तरीके से मान लो कि अगर ऑपोजिट साइड होती, इफ ट्रेन्स आर रनिंग ऑपोजिट, तो आप खुद सोच लो, लेकिन जो टाइम होता है वो हो जाता है L1 प्लस L2 डिवाइड बाई V2 प्लस V1। क्यों, खुद सोच लो, बताऊँ क्या। अरे भाई सोचो यार, मान लो इसकी वेलोसिटी V1 इधर होती तो ये वेलोसिटी उल्टी करके जोड़ता, तो वो V2, जैसे मान लो V1 इधर होता तो V1 उल्टी करके जोड़ता, V2 प्लस V1 हो जाता। तो V2 माइनस V1 की जगह V2 प्लस V1 हो जाता, और क्या, ठीक है। नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है। अब अगली प्रॉब्लम, और हम जो कर रहे हैं वो रिलेटिव इन 1D है, ठीक है। तो उसकी जो अगली प्रॉब्लम वो ये है, मान लो कि इनफैक्ट रिलेटिव इन 1D की शायद ये आखिरी प्रॉब्लम है, शायद, हो सकता मैं ज़्यादा ही पढ़ा दूँ। तो क्वेश्चन ये है कि a lift is accelerating upside at A, ठीक है, and a person in it drops a coin from a height h from floor, ठीक है। in what time the coin will hit floor,
अब सुनना मेरी बात। क्वेश्चन क्या है देखना पहले। एक लिफ्ट है, उसकी वेलोसिटी इतनी दे रखी है, मान लो जबकि बात करें, मान लो उसकी वेलोसिटी यू है, वो ऊपर ए से एक्सेलरेट कर रही है, मान लो उसमें एक आदमी है, उसके हाथ में मान लो एक कॉइन, और उसने कॉइन को ड्रॉप किया। अब चक्कर क्या है कि जब वो ड्रॉप करेगा तो एक्चुअली उस समय ड्रॉप करते समय आदमी की वेलोसिटी यू होगी, आदमी के हाथ की यू होगी, कॉइन की भी कितनी होगी, यू होगी। तो एक्चुअली में अंदर से जो भी दिखे, अंदर से देखो आदमी भी यू पे, सिक्का भी यू पे छोड़ेगा तो उसको सिक्के की वेलोसिटी जीरो दिखेगी, लेकिन एक्चुअल में अगर आप बाहर से देखोगे तो ये सिक्का ऊपर जा रहा है, क्योंकि भाई ये सिक्का आदमी लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहा है। तो एक्चुअली में ऐसा होगा कि, समझना मेरी बात, एक्चुअल में ये होगा कि ये सिक्का बेसिकली ऊपर जाएगा, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो, और ये लिफ्ट भी, ये सिक्का भी ऊपर गया, लिफ्ट भी ऊपर गई, और ये सिक्का आके ज़मीन पर टकरा जाएगा। हमें नहीं पता एक्चुअल में ये सिक्का कितना डिस्टेंस कवर करेगा, क्यों, क्योंकि जहाँ इसको टकराना है वो खुद ऊपर जा रहा है, ये सिक्का भी ऊपर जा रहा है, मेरी बात समझ रहे हो। इसमें क्या है कि आपको जो टारगेट है फ्लोर, वो मूव कर रहा है। तो टारगेट के मूव करते क्या होता है भाई, कि हमारा टारगेट मूव कर जाता है तो हमें नहीं पता हमको कितना चलना है। जैसे मान लो आपको किसी शहर जाना है, किसी शहर के स्टेशन, तो आपको पता है आपको कितना दूर जाना है, लेकिन आपको किसी इंसान से मिलने जाना है, वो इंसान दौड़ रहा है, तो आपको कितना भी चलना पड़ सकता है। तो यहाँ टारगेट जो है वो टारगेट मूवेबल है, तो हम क्या करते हैं, टारगेट को रोक देते हैं। टारगेट रोकने का क्या तरीका है, हम इस सवाल को लिफ्ट की निगाहों से करते हैं, लिफ्ट की निगाह से, ठीक है, सवाल को लिफ्ट की निगाह से करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट सवाल फ्रॉम द निगाह ऑफ लिफ्ट। तो लिफ्ट की निगाहों से होगा क्या, हम लिफ्ट को बड़ा से बनाते हैं, ठीक है। अब लिफ्ट में आदमी था, अब सोचो एक्चुअली में क्या था, जो सिक्का था आदमी के हाथ में, एक्चुअली में हम लिफ्ट या आदमी की निगाहों से देख लेते हैं, एक ही बात है। लिफ्ट की निगाह से देखो, आदमी की निगाह से, तुम कहोगे सर इतनी बड़ी आँख थोड़ी होती है, तो ठीक है, आदमी की आँख बना दी, आदमी की आँख इंपॉर्टेंट है, आदमी देख रहा है, ठीक है। अब देखो आदमी यूज़ चल रहा है, लिफ्ट ये सिक्का भी यूज़ चल रहा है, तो आदमी जब इसको देखेगा तो वो अपनी वेलोसिटी उल्टी करके जोड़ देगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब उसको जो सिक्के की इनिशियल स्पीड दिखेगी वो कितनी दिखेगी, ज़ीरो। तो उसको लगेगा सिक्का जीरो पे चल रहा है, एक्चुअली जीरो पे नहीं चल रहा है, सिक्का जब उसने छोड़ा तो सिक्का यू पे छूटा। इसका क्या हुआ कि आदमी की खुद की एक्सेलरेशन कितनी थी, ए थी। अब ये सिक्का क्या हुआ, सिक्का बेसिकली, सिक्का कितने से गिरेगा, जी से, क्योंकि भाई देखो एक्सेलरेशन क्या होती है, फोर्स बाय मास। अब उसने जब छोड़ दिया सिक्के को, उस पर एक ही फोर्स है एम जी नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, जी नीचे की तरफ होगी। लेकिन आदमी ऊपर ये से एक्सेलरेट हो रहा है, तो आदमी क्या करेगा, उस पर जी अपना एक्सेलरेशन उल्टा करके जोड़ देगा, तो उसको सिक्के की जो एक्सेलरेशन दिखेगी कितनी दिखेगी, जी प्लस है, ठीक है भाई। अब क्या हुआ कि उसको कितने हाइट से गिरना, एच हाइट से, है ना। तो सिंपल सी बात है, आपने एक चीज़ को छोड़ा जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, जिसकी एक्सेलरेशन जी प्लस ए थी। आप ऐसे भी सोचो कि आप लिफ्ट की निगाह से देख रहे हो या आदमी की निगाह से, आप सोचो जैसे कि मान लो अगर लिफ्ट रुकी होती तो जी से गिरता है, लेकिन आप भी ऊपर जा रहे हो तो आपको इसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा दिखेगी। ये सोचो ना यार, आप चल रहे हो 100 से, ठीक है, आप रुके पड़ो, मान लो सामने से कोई 100 से आ रहा है, आपको 100 से देख, लेकिन आप भी 100 से जा रहे हो, वो भी 100 से, तो आपको तेज़ दिखेगा। ऐसे ही है, लिफ्ट भी ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर, तो इसको एक्सेलरेशन ज़्यादा दिखेगी। लिफ्ट रुकी हो तो जी दिखता है, लेकिन अब लिफ्ट को जी प्लस से दिखेगा। तो अब सिंपल क्या करना है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करना है। तो नीचे आ रहा है तो नीचे प्लस मान लेते हैं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एच बराबर यू कितना है, जीरो, एक्सेलरेशन कितना है, जी प्लस है इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी कितना हो गया, 2h बाय जी प्लस ए का रूट, ठीक है, ये आपके पास हो गया। इसी तरीके से अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए डाउन होता तो टी बराबर 2h बाय जी प्लस ए की जगह जी माइनस ए आता। पूछो क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो आदमी का एक्सेलरेशन नीचे होता, नहीं होता, तो वो एक्सेलरेशन ऊपर करके जोड़ता, तो जी नीचे हुए ऊपर, तो जी माइनस ए हो जाता, ठीक है। अब देखो लिफ्ट एक बड़ी अच्छी दुनिया है, लिफ्ट में है जी प्लस माइनस ए हो जाता है। प्लस ए कब होगा, जब ऊपर, और माइनस ए कब होगा, जब नीचे एक्सेलरेशन।
जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो हम उल्टा करके जोड़ेंगे, तो लिफ्ट ऊपर जा रही है तो हमने नीचे जोड़ा, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है तो उल्टी करके जोड़ेंगे तो जी भी नीचे, उसका भी ये नीचे, तो जी प्लस है। और लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे है तो उल्टा करके जोड़ोगे तो जी नीचे, ये ऊपर, जी माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब कई बार मान लो सवाल ऐसा आता है, सपोज कि मान लो कि ऐसा सवाल आ जाता है कि एक लिफ्ट है, अब इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, आपने एक चीज़ को यू थीटा विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट छोड़ दी, लिफ्ट के देखने से यू थीटा है, तो मान लो आपसे कोई पूछे कि रेंज कितना होगा, टाइम कितना होगा, हाइट कितना होगा, सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अब वो सब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, यू और थीटा भी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, तो करना क्या है, देखो सिंपल सी बात, इसका एक्सेलरेशन जी है, लेकिन जब हम लिफ्ट की निगाहों से देखेंगे तो लिफ्ट अपना एक्सेलरेशन उल्टा करके जोड़ देगा, तो लिफ्ट बोलेगा तेरा एक्सेलरेशन जी नीचे, लेकिन मेरा नीचे ए है तो मैं ऊपर ए जोड़ दूंगा। ठीक है। तो लिफ्ट बोलेगा कि जो मुझे तेरा एक्सेलरेशन दिखेगा वो कितना दिखेगा, जी माइनस ए नीचे की तरफ, जी नीचे ए ऊपर, तो जी माइनस ए नीचे की तरफ हो गया। अब करना क्या, समझना मेरी बात, जहाँ जहाँ जी आता तो वहाँ क्या आ जाता था, जी माइनस है। भाई देखो, जहाँ पे हम वाई की एक्सेलरेशन माइनस जी लिखते थे, यहाँ पर जी माइनस ए आ जाएगा, तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे जी इज रिप्लेस्ड बाय जी माइनस ए, ये तो हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले टाइम पीरियड 2 पाई रूट एल बाय, नहीं पहले टाइम पीरियड कितना आता था 2u साइन थीटा बाई जी, अब 2u साइन थीटा बाई जी की जगह जी माइनस है, नहीं, जो रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होती थी अब क्या हो जाएगी, जी माइनस है। ऐसे ही जो हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी होती थी अब क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी माइनस है। वैसे लिफ्ट ऊपर जाएगी तो जी प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज़। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हो गया। तो अब हम एक और सवाल करें कि ना करें, ये वीडियो हो गया 27 मिनट की, एक सवाल और कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन है इस लेक्चर का, पक्का माँ कसम। मान लो क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल बी है, एक पार्टिकल ए है, जी बराबर जीरो, मतलब जब भी मैं लिखूँ जी बराबर जीरो मतलब ग्रेविटी फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस में कहीं, ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से और ये चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। इन दोनों पैरेलल लाइन है और ये एंगल मान लो 60 डिग्री है। ठीक है, मतलब ये जो ए की वेलोसिटी है ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये इसका एक्सेलरेशन 4 है, इसकी मान लो वेलोसिटी है और ये इसकी वेलोसिटी और ये कांस्टेंट है। ठीक है, सही। अब क्वेश्चन ये है कि ये उधर जा रहा है, ये इधर, और ये बिल्कुल ग्रेविटी फ्री स्पेस है, यहाँ कोई एम जी का चक्कर नहीं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्या क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन ये है, फाइंड मिनिमम वी ए बी, मतलब बी के देखने से ए की वेलोसिटी कम से कम कितनी होगी, वी बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी। ठीक है, अब सवाल करे कैसे, देखो सिंपल है, देख कौन रहा है, बी, तो बी देख रहा है ए को, तो क्या करते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, ये एंगल कितना है, ये 60 है तो ये 30 है। तुम कहोगे समझ नहीं आया, मैं कहूँगा इसमें है क्या भैया, ये 60 है ना तो 30 हो गया ना, उसका कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, अब क्या हुआ, बी देखने वाला, तो देखने वाला रुक जाता है और देखने वाला अपनी वेलोसिटी उल्टी करके, मतलब सब कुछ उल्टी करके दे देता है, तो इसका एक्सेलरेशन 4 था तो इसने 4 उल्टी करके दे दी, वेलोसिटी थी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको बताना है बी को ए की वेलोसिटी कम से कम कितनी दिखेगी। अब देखो, हम लोग प्रोजेक्टाइल इसलिए नहीं पढ़ते कि हमको प्रोजेक्टाइल पढ़ के ख़त्म करना है ना, हम प्रोजेक्टाइल इसलिए पढ़ते हैं कि हम हर वो केस कर सके जहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब देखो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, ये एक तरह से प्रोजेक्टाइल है जिसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी की जगह 4 है और इनिशियल वेलोसिटी 2 है, तो ये जाएगा 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 कहीं ना कहीं लैंड कर जाएगा। अब क्वेश्चन है कि इसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है ना, और व्हेन भी जोड़ देते हैं कब होगी,
तो ये जाएगा। आप सोचो यार, ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है जिसमें जी की जगह क्या आ गया, 4 आ गया, समझ मेरी बात, और यू की जगह 2 आ गया। अब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कम से कम होती है, क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा, है ना। तो हमेशा वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 तरीके समझाता हूँ। एक वेलोसिटी होती है एक्स स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर। वाई बदलता रहता है, एक्स तो सेम रहता है। तो वेलोसिटी होती है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का रूट। तो वेलोसिटी मिनिमम कब होगी, जब वी वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा, क्योंकि वी एक्स तो फिक्स है। तो वी वाई स्क्वायर 0 कब होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है। या आप ये देख लो कि यहाँ पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होती है तो काइनेटिक सबसे कम होगी, वो एनर्जी कंजर्व्ड है। तो यहाँ पे वेलोसिटी के नाम पे क्या बचा, 2 cos 30 बचा। 2 cos 30 कितना हो जाएगा, √3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, सही है। तो अब जो मिनिमम है, ठीक है ना, वी मिनिमम जो दिखेगी इसको, वो कितनी दिखेगी, √3 मीटर पर सेकंड। अब कोई पूछे टाइम, तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ तक का टाइम क्या होता है, यू साइन थीटा बाई जी, नहीं होता। तो यू की जगह कितना है, 2, साइन थीटा की जगह साइन 30, और यहाँ जी की जगह कितना है, 4 है। तो आंसर कितना आ गया, 1/4 सेकंड। तो 1/4 सेकंड में वेलोसिटी कम से कम होगी, और कम से कम वेलोसिटी √3 मीटर पर सेकंड होगी। ओके बच्चों, बाय। अब इसके बाद हम अगली बारी 2D रिलेटिव चालू करेंगे। वैसे ये भी 2D था, लेकिन ये सिंपल था। तो अगली बार हम कुछ मुश्किल चीज़ें चालू करेंगे, और मेरे को मान लो लगभग 2 घंटे और लग जाएंगे इसमें, 2 से ढाई घंटे। ओके बच्चों, गुड नाइट।